हेलो एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम करने वाले हैं सम प्रिडिक्शंस रिगार्डिंग योर करियर एंड रिलेशनशिप्स इन द मंथ ऑफ August. So before we start, let me introduce you to these three cards and these three piles represented by three colored stones, red, blue and green. जो रेड स्टोन होने वाला है वो होने वाला है कार्डिनल साइंस के लिए। उसमें आते हैं एरीज, कैंसर, लिब्रा एंड कैप्रिकॉर्न। हमारा ब्लू पाइल जो है वो है फिक्स्ड सन साइंस के लिए, दैट इज टॉरस, लियो, स्कॉर्पियो एंड एक्वेरियस। एंड द ग्रीन पाइल इज मेंट फॉर द म्यूटेबल साइंस, दैट मीन्स जेमिनाई, वर्गो, सैजिटेरियस एंड पाइसेस। ये मेरे हिसाब से डिवीजन है, बट एनी हाउ अगर आपको अट्रैक्ट कर रहा है कोई और पर्टिकुलर स्टोन जो आपके साइन का नहीं है, then also I think you should rely on your intuition and choose accordingly. So you can pause the video, pick your favorite stone और मिलते हैं आपके रीडिंग में। हेलो एंड वेलकम रेड पाइल। तो ये पाइल होने वाला है हमारे कार्डिनल साइंस के लिए, एरीज, कैंसर, लिब्रा एंड कैप्रिकॉर्न, या फिर जिन्हें अपने पाइल के अलावा ये स्टोन अट्रैक्ट किया है या ये कार्ड अट्रैक्ट किया है, ये उनके लिए होने वाला है। ठीक है, तो ये जो कार्ड है वो रहेगा द थीम फॉर द मंथ ऑफ August एंड द थीम इज मेक टाइम फॉर सेल्फ लव। तो पहली वाइब जो मुझे आ रही है वो ये है कि कोई तो बहुत थका हुआ है अपने रूटीन से, अपने काम से, या फिर अपनी लाइफ से। सो व्हाट यू नीड टू डू इज रिमेंबर कि ये इतनी सारी जो जद्दोजहद हम करते हैं लाइफ में वो किसके लिए? ओके, व्हाट इज द पर्पस ऑफ इट ऑल if you are not even paying attention or loving yourself as much as you should. Okay, तो शुरू करते हैं अपना टैरो रीडिंग। तो दो कार्ड्स मैं निकालने वाली हूँ इनिशियली फॉर योर करियर। तो ये करियर की आपकी एनर्जी कैसी होने वाली है इन द मंथ ऑफ August, वो एक बार देख लेते हैं। आज हम ओरिजिनल राइडर वेट यूज कर रहे हैं। लेट्स सी आपको कैसा लगता है इसमें। चलिए, और क्या एनर्जी आने वाली है आपके करियर के लिए? इंटरेस्टिंग। एक कार्ड मुझे और निकालना पड़ेगा। रिजल्ट क्या होने वाला है, आउटकम क्या होने वाला है इस करियर एनर्जी के बारे में? ऑसम। ठीक है, फिलहाल हम अपने करियर की रीडिंग को समझते हैं। ठीक है, तो बहुत क्लियरली एक चीज़ तो सामने आ रही है कि दिस इज अ टाइम फॉर मेकिंग सम डिसीजंस। ओके, और अनफॉर्चुनेटली उसी वक्त में हो क्या रहा है कि आपको डायरेक्शन नहीं दिखाई दे रही है और कंफ्यूजन बहुत है। ठीक है, कैन यू सी लाइक देर आर टू चॉइसेस एंड यू आर सिटिंग ऑन द फेंस रिगार्डिंग योर करियर। तो व्हेन आई से करियर इट मीन्स स्टूडेंट्स ऑल्सो, इट मीन्स पीपल हु आर वर्किंग प्रोफेशनल्स या फिर बिजनेस में। तो कोई चॉइसेस हैं जो अगस्त में आपके सामने आ रही हैं, पर इनिशियली मुझे लग रहा है कि आप नहीं चूज़ कर पा रहे होंगे, थोड़ा सा कंफ्यूजिंग होगा। कई बार एकदम सडन चॉइसेस भी आ जाती हैं, अनएक्सपेक्टेड, तो तब भी हमें समझ में नहीं आता। बट यू नीड टू लुक एट द डेटा इन हैंड, है ना। ये पट्टी आंखों से उतारनी पड़ेगी और फिर उसको एनालाइज करना पड़ेगा। तो ये करियर की एनर्जी है आपके, तो चॉइसेस आ रही हैं और उसमें चुनना पड़ेगा। ठीक है, और यहाँ पर भी थोड़ी सी ऐसी ही एनर्जी है। तो स्टेबिलिटी तो दिख रही है आपके करियर में या आपकी पढ़ाई में। हाउएवर थोड़े से बोर्ड लग रहे हैं, थोड़ा सा मोटिवेशन की कमी लग रही है इस टाइम पे। उम्मीद कर रहे हैं कि नया आपकी तरफ कुछ आए और वो आ भी रहा है। ठीक है, तो एज अ रिजल्ट ऑफ व्हाट वाज योर एनर्जी और आप क्या चाह रहे थे, तो उसके लिए भी योर विश इज फुलफिल्ड एक्चुअली। सो यू आर गेटिंग चॉइसेस। और अल्टीमेटली मैंने देखा कि आउटकम क्या होने वाला है इसमें आपके करियर को लेके। तो दैट इज ऑल्सो वेरी क्लियर, यू विल बी इन अ बेटर इन अ कमांडिंग पोजिशन एज अ रिजल्ट ऑफ योर चॉइस। दैट मीन्स ये जो कन्फ्यूजन है ये टेम्प्ररी रहने वाला है, ये लॉन्ग टर्म नहीं रहने वाला है। एंड अल्टीमेटली यू आर गोइंग टू फिगर आउट, यू आर स्मार्ट इनफ टू फिगर आउट
आप इसमें लॉजिक भी यूज करने वाले हो और यू आर गोइंग टू लिसन टू योर हार्ट ऑल्सो, बोथ द थिंग्स आई कैन सी। क्योंकि ये बात सिर्फ करियर करियर की नहीं है, इट्स अबाउट योर इंटरेस्ट एंड इन्वेस्टमेंट इन दिस फील्ड ऑफ स्टडी और द फील्ड इन विच यू आर वर्किंग, या फिर आपके बिजनेस को लेकर। ठीक है, तो लेकिन अल्टीमेटली इट्स एंडिंग अप वेरी ब्यूटिफुली, यू आर गेटिंग टू अ वेरी स्टेबल पोजिशन। और ये कोई हायर आपको पोजीशन मिलने वाली है, सम काइंड ऑफ पोस्ट मिलने वाली है, जिसमें आपका होल्ड बहुत अच्छा हो जाने वाला है अपने पढ़ाई में, अपने फील्ड में या अपने बिजनेस में। सो दैट इज पैनिंग आउट वेरी वेल फॉर यू। और आई कैन सी द फायरी एनर्जी हियर। तो क्या जा रहा है आपकी लाइफ से? आपकी लाइफ से जा रहा है बोर्डम, आपकी लाइफ से जा रहा है स्टैग्नेशन। और इस चॉइस में ना करने के बाद आपको एफर्ट्स रिक्वायर्ड हैं आपके पार्ट पे, क्योंकि जब भी आपको पोजीशन ऑफ अथॉरिटी भी मिलेगी तो वो भी बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ आती है, इफ़ यू नो व्हाट आई मीन। और उसमें भी इसीलिए बहुत बार कंफ्यूजन हो सकता है कि क्या सही रहेगा, बिकॉज इट रिक्वायर्स अ लॉट ऑफ एफर्ट। और आप ना अभी थोड़े से कंफर्ट जोन में हैं, हो सकता है इसीलिए ज़्यादा भी सोच रहे हो। तो हो सकता है ये चॉइस उसके बीच में है कि आप अभी कहाँ पर हैं और आप कहाँ जाना चाहते हैं। तो उसके बीच में ये फाइट है। और लेकिन ये बात तो तय है कि आप अब बैठे नहीं रह सकते इस चॉइस के बाद, क्योंकि ये लोग जो है ना अपना बहुत कमांडिंग होते हैं, बहुत अथॉरिटेटिव होते हैं और अपना काम बहुत शिद्दत से करते हैं। एंड इट रिक्वायर्स अ लॉट ऑफ एफर्ट ऑल्सो इनिशियली। स्टेबिलिटी तो है, पावर है, पोजिशन है, वेल्थ है, बट एट द सेम टाइम यहाँ पे लेड बैक कंफर्ट जोन में बैठे रहने से ये नहीं होगा। सो मे बी दैट्स द चॉइस, मे बी यू आर बीइंग पुल्ड आउट ऑफ योर कंफर्ट जोन। तो अगस्त जो है आपको थोड़ा सा हिलाने वाला है, ठीक है, विच इज़ नॉट अ बैड थिंग एट ऑल। ये बात हो रही है अभी करियर की, तो देख लेते हैं हमारे एंजल्स ऑफ अबंडेंस आपके लिए क्या इंसाइट देना चाहते हैं अपनी तरफ से। थॉट सो, विनफॉल ऑफ अबंडेंस, ये बहुत सडन आने वाला है आपकी लाइफ में। ठीक है, तो आप मतलब जैसे अपने जगह पे बैठे हुए थे, अपने कंफर्ट जोन में थे, एंड ऑल ऑफ अ सडन ये आएगा। दिस इज लाइक अ सडन थिंग ओनली, लाइक आई सेड, अ विनफॉल ऑफ अबंडेंस ट्रूली। और ये अबंडेंस इतना होगा कि यू विल बी इन अ पोजिशन टू डू चैरिटेबल वर्क ऑल्सो। एक मेजर लाइफ अपग्रेड मुझे यहाँ दिख रहा है। ठीक है, तो अगर अभी आप रट में हो ना, या फिर कंफर्ट जोन में हो, और कई बार ख़राब जगह में भी रहते रहते ना हम लोग कंफर्ट में आने लगते हैं कि चलो इट्स लाइक अ नोन एनिमी, या ये मुझे ऑफिस पता है, या मुझे लोग पता है, या आई नो हाउ थिंग्स वर्क ओवर हियर। सो हर बार वो अच्छा नहीं होता। अगर आपको अपग्रेडेशन चाहिए तो लाइफ में कभी कभी फॉरवर्ड मूवमेंट इज़ अ ग्रेट आइडिया, एंड दैट इज़ वॉट यूर बीइंग कॉल्ड अपॉन टू डू। तो ये तो है कि आप अपने कंफर्ट जोन से हिलने वाले हैं, ठीक है, बट यू आर गोइंग टूवर्ड्स अ ब्यूटिफुल स्पेस ऑफ योर्स, जहाँ पे आप ये बहुत इंजॉय करेंगे। इवेंचुअली आपको बहुत फ़ायदा होगा इससे, ठीक है। तो कोई नया जॉब ऑफर आ रहा है तो उसको कंसिडर करिए। कोई कोर्स ऑफ स्टडी ऐसा इंट्रोड्यूस होता है, या कोई इंटर्नशिप आती है, सो विच माइट बी प्रॉफिटेबल फॉर यू, उसके बारे में अच्छे से सोचिए, रिसर्च कीजिए। एंड अपने आप को ना वहाँ कम समझ के वहीं बैठे मत रहिए। ओके, सो दैट इज़ योर गाइडेंस ऑल इन ऑल। चलिए अभी देखते हैं आपके रिलेशनशिप्स कैसे रहने वाले हैं। किसी भी तरह के रिलेशनशिप्स हो सकते हैं, with your loved one, with your peers, with your colleagues, anybody. Okay, let's see what's the energy. Okay, what else? तो आउटकम क्या होने वाला है इसमें? What is ultimately going to happen? वो भी एक बार देख लेते हैं। ओके, रिलेशनशिप्स की बात करें ना तो कुछ नया होने वाला है आपके लाइफ में, कोई नया रिलेशनशिप आने वाला है, ठीक है, सम न्यू पर्सन। लेकिन उसकी तरफ आपका जो एटीट्यूड है वो थोड़ा सा अलग है, ठीक है। आपने इतने वॉल्स बना रखे हैं, यू लाइक अ वुंडेड सोल्जर।
So I can see there has been some kind of hurt, some kind of disappointment in the past. तो कोई इंसान आपके तरफ आने की कोशिश करेंगे, क्लोज होने की कोशिश करेंगे, कुछ नया स्टार्ट करने की कोशिश करेंगे, बट आपकी एनर्जी बहुत क्लोज्ड ऑफ लग रही है, क्योंकि आप अभी भी यू आर नर्सिंग योर वुंड्स बेसिकली। तो पहले जो हो चुका है वो चीज़ें आप लेकर के अभी चल रहे हैं, ठीक है। तो इसीलिए ये कार्ड भी आपका थीम रहने वाला है। सो सेल्फ वर्थ की बात है, सेल्फ लव की बात है, और सब लोग एक जैसे नहीं होते, बट एटलीस्ट यू नो इफ़ यू वांट टू मूव सम प्लेस बेटर, तो आपको पीछे जो एनर्जीज हैं वो छोड़ के आगे बढ़ना होगा। यू नो बहुत सिमिलर एनर्जी मुझे लग रही है यहाँ करियर में भी। यू नो यू आर सॉर्ट ऑफ इन अ कंफर्ट जोन, और रिलेशनशिप्स का अगर मैं देख रही हूँ तो वहाँ पर भी आपको लग रहा है नहीं मैं जहाँ हूँ ना ठीक है, मुझे नहीं चाहिए कोई भी, ठीक है। बट इसका आउटकम क्या होने वाला है अगर आप इसको थोड़ा सा इनिशिएटिव लेते हैं और इवन गिव एंड टेक की तरफ जाते हैं, नॉट नेसेसरली यू हैव टू गो ऑल द वे राइट फ्रॉम द वर्ड गो, बट यू आर गोइंग टू अ मच बेटर प्लेस, लीविंग ऑल द पेन बिहाइंड। सो दैट इज अ वेरी गुड साइन। सो इट विल पैन आउट वेल फॉर यू। यहाँ पर भी मुझे दिख रहा है यू नो टाइम मूवमेंट का आ चुका है, और रिलेशनशिप्स में भी। तो जो पास्ट की एनर्जी है वो आपको पीछे छोड़नी होगी। अगर आप इसको वेलकम करने की तरफ बढ़ते हैं तो डेफिनेटली यू आर गोइंग टू अ बेटर प्लेस विद अ बेटर पर्सन हु इज़ मोर सूटेड टू यू, ओके, एंड योर टेम्परमेंट। एक टारो से ना मैं एक गाइडेंस कार्ड भी निकालना चाहती हूँ बिफोर एनीथिंग एल्स। ओवरऑल ओवरऑल इसलिए क्योंकि आपकी एनर्जीज बहुत सिमिलर जा रही हैं करियर और रिलेशनशिप में। चीज़ें ना स्टक लग रही हैं मुझे, आगे बढ़ी नहीं है काफ़ी समय से। तो क्या करना चाहिए? अरे वाह, नाइस भाई। थोड़ी सी ना आप, थोड़ी सी नहीं बल्कि ज़्यादा सारी डिसाइसिव एनर्जी में आपको आना पड़ेगा। कट द क्रैप फ्रॉम योर लाइफ, वेदर इट वॉज अ प्रीवियस रिलेशनशिप, कोई ऐसा इंसान जो जिसके बारे में आप सोचते हैं और कॉन्फिडेंट नहीं फील करते हैं सडनली, बल्कि लो फील करते हैं। यू नो दे डोंट मेक यू फील गुड अबाउट योर सेल्फ। तो टाइम टू कट द कॉर्ड्स, दैट इज द एग्जैक्ट थिंग विच पॉप्ड अप इन माई माइंड। तो आपको एक्टिव होने के लिए बोला जा रहा है, एनर्जेटिक होने के लिए बोला जा रहा है। बी अ पार्टिसिपेंट इन योर लाइफ, यू नो ऐसे बैठे मत रहो और ऐसे डरे मत रहो। ऐसे तो आप वहीं रह जाओगे, उसी साइकिल में ट्रैप हो जाओगे। आई थिंक आपने कुछ पैटर्न्स ऐसे क्रिएट कर लिए अपने आसपास कि अब ना आपको उससे, उसको काट के आगे जाना बहुत मुश्किल लग रहा है। आप लूप में फंस गए हो। तो हियर इज योर सोर्ड, यू नो, कट थ्रू दोज लूप्स एंड पैटर्न्स, क्योंकि दे आर नॉट सर्विंग यू वेल। अगर मैं करियर देख रही हूँ तो वहाँ भी आपका ग्रोथ वो रोक के खड़े हैं, और अगर मैं आपके रिलेशनशिप्स की तरफ देख रही हूँ तो वहाँ भी आपको वो बढ़ने नहीं दे रहे। सो प्लीज़ लव योर सेल्फ, यू डिज़र्व सो मच बेटर। चाहे बात करियर की हो, यू आर अ वेरी यू नो इंटेलिजेंट पर्सन, ओके। आप कार्डिनल साइंस का मतलब क्या है? दे आर द लीडर्स। यहाँ से जो सन साइंस का पूरा साइकिल है ना वो शुरू होता है। तो ये जो 4 साइंस हैं ये लीडरशिप रिप्रेजेंट करते हैं, लीडर्स बनने के लिए पैदा हुए हैं, और आप अभी फॉलोअर की एनर्जी में चल रहे हो। सो यू हैव टू स्विच, एंड कैन यू सी 2 किंग्स आए आपके लिए, एंड दैट मीन्स समथिंग, इजंट इट? तो ये किंग एनर्जी में आपको आना पड़ेगा। आप लोगों के पीछे चलने के लिए नहीं बने हो, आप नई चीज़ें करने के लिए बने हो, लीडर बनने के लिए बने हो, नए आइडियाज़ की तरफ जाने के लिए बड़े हो। लोग, आप बताने वाले हो लोगों को कि वो उन्हें कहाँ चलना चाहिए, क्या करना चाहिए। लॉट्स ऑफ अबंडेंस इज ऑल्सो कमिंग टूवर्ड्स योर वे, और थोड़ा सा ना बूस्ट दिस सेल्फ एस्टीम ऑफ योर्स। अभी एक ही जगह पड़े पड़े थोड़ा सा चीज़ें जो हैं थोड़ी स्टेल हो गई हैं। एक फ्रेश एनर्जी की ज़रूरत है लाइफ में, और अपने को वक्त दो। कई बार क्या होता है कि वी आर लाइक हैमस्टर्स ऑन अ व्हील, ऐसे बन जाते हैं कि वही लूप में चलते रहते हैं, हमें पता ही नहीं चलता।
और फिर हम सोचते हैं कि लाइफ में कुछ नया क्यों नहीं हो रहा है। मे बी होना चाहता है, बट क्या आप उस वेलकमिंग एनर्जी में हैं कि आप उस नई चीज़ को वैल्यू करोगे? क्योंकि देखो कैसा रिलक्टेंस है आपके तरफ, नई चीज़ के लिए जाने की तरफ। आप बहुत रिलक्टेंट है, आप वहीं रहना चाहते हैं और मन में सोच भी रहे हैं, ये ख्याली पुलाव भी चल रहा है कि कुछ आ जाए तो मैं ले लूँ, बट कुछ आता ही नहीं है, कुछ होता ही नहीं है। सो समटाइम्स यू हैव टू शेक थिंग्स अप एंड डू समथिंग अबाउट इट। तो चाहे डेटिंग है, इफ़ यू हैव बीन आउट ऑफ द सोशल सीन, तो मे बी इट्स टाइम टू गो बैक देयर, मेक सम एफर्ट्स। या फिर अगर आपका करियर है तभी भी, व्हेन वाज द लास्ट टाइम यू पास्ड ऑन योर सीवी, या फिर आपने एक्सप्लोर किया है कुछ नया एवेन्यू, कोई नया स्किल आप ऐड कर सकते हैं जिससे आपका बहुत करियर में एडवांसमेंट होने वाला है। सो दीज आर द थिंग्स यू नीड टू डेवलप ऑन। ऐसा लग रहा है लाइफ इज हैपनिंग टू यू, आप उसमें हिस्सा नहीं ले रहे हैं, बस जो आए जा रहा है आपकी तरफ आप उसको किसी तरह मैनेज कर रहे हैं। एंड दैट इज वाई यू बीइंग टोल्ड टू लव योर सेल्फ। क्योंकि जो लोग अपने आप से प्यार करते हैं वो अपनी वर्थ भी तो पहचानते हैं, उनको पता है ना कितने काबिल हैं, एंड देन दे वांट टू गो ऑल आउट टुवर्ड्स दैट डायरेक्शन, राइट? सो चलिए, रिलेशनशिप्स की बात हो गई, गाइडेंस मेरा मन किया हम बीच में लें, लेकिन उसमें हमारा रोमांस और लव तो रहेगी। तो चलिए वापस से हम एंजल्स ऑफ अबंडेंस, नहीं, एंजल्स ऑफ रोमांस से इस बार पूछते हैं आपके रिलेशनशिप्स के बारे में और क्या वो बोलना चाहते हैं। ये तो बड़ा ही इंटरेस्टिंग इंसाइट मुझे लग रहा है होने वाला है। लेट मी मेक सम रूम फॉर दिस। Finances and career, financial issues are a factor in your love life right now. तो शायद आपके जो फाइनेंसेस, करियर और आपकी लव लाइफ कहीं ना कहीं रिलेटेड रही है, और कहीं ना कहीं आपकी लव लाइफ जो है अफेक्ट हुई है आपके फाइनेंशियल पोजीशन से। मे बी दैट्स वाई यू आर स्टिल नर्सिंग दोज वुंड्स, जो पहले इंसान से मिले हैं आपको। मे बी दे मेड यू फील दैट यू आर नॉट गुड इनफ, या आप जहाँ पर हैं वहाँ पे आप शायद उन्हें उतने स्टेबल नहीं लगे अपने करियर में, अपने पढ़ाई में, या अपने बिजनेस के अंदर। तो आई थिंक मे बी द पर्सन यू वर इन्वॉल्व इन विद अर्लियर, दे वैल्यूड मनी अ लॉट मोर। अब मुझे नहीं पता व्हाट एज ग्रुप यू बिलोंग टू, बट एक जाहिर सी बात है, इन अर्ली 20s और इवन इन लेट 20s अ पर्सन इज जस्ट गेटिंग इन टू द फ्लो ऑफ थिंग्स। तो भी वक्त लगता है चीज़ों को सेटल होने के लिए, तो वो एकदम से हमारे चाहने से नहीं हो जाती हैं, टेक्स टाइम। तो करियर का भी जो ग्राफ है वो बढ़ते बढ़ते बढ़ता है। सो थिंग्स हैपन, और शायद इसीलिए अभी आपके दिमाग में भी ये बैठ गया है कि मुझे अच्छा फाइनेंशियली स्टेबल होने की बहुत ज़रूरत है। एंड बाय द वे इट्स जेंडर न्यूट्रल, राइट? आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट जस्ट men over here, even for women. Recently I heard that there's a girl who's not getting any good rishtas because she is not working. She has chosen to be a housewife, and people don't want a housewife anymore. So ये both ways जाता है। तो करियर उतना ही इम्पोर्टेंट है लड़कियों के लिए जितना लड़कों के लिए। तो आई फील कि आप अंदर से तो ये महसूस कर रहे हैं कि फिनेंसेस, करियर मेरे बेटर होने चाहिए, तो आई कैन गेट अ बेटर पार्टनर, सम सॉर्ट ऑफ फीलिंग लाइक दैट। इसीलिए आप डरे हुए हैं। तो तभी ना कोई जब नया आपकी तरफ आ रहा है तो आप वही सोच रहे हैं कि शायद इसका भी थिंकिंग वैसा ही ना हो, तो इसीलिए काफ़ी डरे हुए हैं आप। बट एवरीबडी डजंट थिंक लाइक दैट। देयर आर सेंसिबल पीपल आउट देयर हु विल अंडरस्टैंड योर सिचुएशन, एंड एकदम से तो कोई मिलियनर बन नहीं जाएगा, और ना ही कोई एक्सपेक्ट करना चाहिए इस तरह से। ओके, सो दिस इज द सॉर्ट ऑफ एनर्जी दैट इज देयर फॉर यू। तो अपनी आप गाइडेंस को ज़रूर ध्यान में रखिए, और देखते हैं इनसाइट्स क्या मिल सकते हैं हमें इस बारे में। वाओ, चलिए भाई, अगर आप कॉन्फिडेंस बूस्टर कोई चाह रहे थे तो हियर इट इज। ओवरकमिंग ऑब्स्टिकल्स, यू कैन ओवरकम एनीथिंग।
ठीक है, तो जिस भी चीज़ पर आप अपना फोकस बना लेंगे वो आप अचीव कर पाएंगे। इसको मैं रिलेट करूंगी इस कार्ड के साथ। किंग ऑफ सोर्ड्स का फोकस जो है वो ऐसा ही होता है, बहुत ऑन पॉइंट होता है और बहुत एक ही तरफ फोकस होकर के वो निकल पड़ते हैं अपने रास्ते पर, रुकते नहीं हैं जब तक कि वो अचीव नहीं कर लें। Okay, so that is the sort of energy that I'm getting over here. So you can accomplish anything, okay, but please remember the key theme also, love yourself. ये रिलेशनशिप की भी जब बात आएगी वो आपको यही नहीं सोचना है कि द अदर पर्सन इज मोर इम्पॉर्टेंट, उसको क्या लग रहा है, वो क्या सोचेंगे, उनको कैसा लगेगा। नो, रिलेशनशिप इज अ टू वे स्ट्रीट, सो what you feel, what you want is equally important, if not more. Okay, so it's a give and take, so you have to think accordingly. So I hope pile number 1, the cardinal signs, you enjoyed your reading. If you did and if it resonated even a little bit, then I would request you to like, share, subscribe to my channel. Stay tuned for more such readings. Thank you so much for tuning in today. May you have a blessed August. हेलो एंड वेलकम टू योर रीडिंग ब्लू पाइल। जिन लोगों ने भी चूज किया था ये ब्लू स्टोन या फिर ऑल द फिक्स साइंस आउट देयर, दैट मीन्स टॉरस, लियो, स्कॉर्पियो एंड एक्वेरियस, ये रीडिंग उन लोगों के लिए होने वाली है। ओके, लेट्स सी योर कार्ड। कीप योर हार्ट ओपन। ओके, सो राइट नाउ बी ओपन टू द सोर्स। शायद बहुत सारी मैनिफेस्टेशंस आपकी फुलफिल होने वाली हैं, हु नोज। तो अभी तो हम ये एक्सप्लोर करेंगे एनर्जी। However, I would say ये जो है ना कार्ड आपका थीम होने वाला है फॉर द मंथ ऑफ अगस्त। तो आप अपनी गाइडेंस याद रखिएगा और उसके अलावा ये थीम दैट कीप योर हार्ट ओपन, तो क्या आपकी तरफ आ रहा है उसके बारे में आपको थोड़ा सा केयरफुल भी रहना है और थोड़ा सा वेलकमिंग भी रहना है। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। आज हम ओरिजिनल डेक लेने वाले हैं, राइट अवेट। लेट्स सी हाउ इट पैन्स आउट फॉर यू। चलिए 2 कार्ड्स अभी हम निकालेंगे आपके करियर का सोच के, ठीक है। हाउ विल इट पैन आउट, क्या अपॉर्चुनिटीज आपकी तरफ आने वाली है इन द मंथ ऑफ अगस्त, तो वो हम करेंगे। ओके, ठीक है। व्हाट एल्स, व्हाट्स कमिंग टुवर्ड्स यू इन टर्म्स ऑफ योर करियर? ऑलराइट, एंड व्हाट इज दिस ऑल अबाउट? ओके, एंड आउटकम क्या होने वाला है अगर ये सब कुछ हो रहा है, तो व्हाट इज गोइंग टू बी द आउटकम हियर? एक कार्ड मैं निकालना चाहूंगी फॉर योर गाइडेंस इन दिस होल सिनेरियो। ओके, देखिए हर रीडिंग ना यहाँ पे थोड़ा सा डिफरेंट होने वाला है और यहाँ पे थोड़ी कॉम्प्लिकेशंस मुझे नजर आ रही हैं इन द मंथ ऑफ अगस्त। सो सबसे पहला जो कॉम्प्लिकेशन है वो ये है कि आपका जो मंथ शुरू होगा ना, तो माइंड में कंफ्यूजन बहुत रहेगा, ठीक है। आप बहुत कुछ सडनली ऐसी एनर्जी में आ गए हैं कि आपको लग रहा है मुझे, मैं ये भी कर लूँ, मैं ये भी कर लूँ, मैं ये भी कर लूँ, तो हर तरफ दिमाग दौड़ रहा है। करियर की तरफ भी दौड़ रहा है, आपका रिलेशनशिप्स की तरफ भी दौड़ रहा है, ट्रैवलिंग की तरफ भी दौड़ रहा है, तो बड़ी सारी चीज़ें। कैन यू सी, इतना कंफ्यूजन है और नहीं समझ आ रहा है इस इंसान को कि किस तरफ जाना चाहिए, क्या ठीक रहेगा, ठीक है। एंड नाउ कम्स द वार्निंग बेल फॉर यू, ठीक है। आपका ध्यान एंजल्स किसी चीज़ की तरफ खींच रहे हैं और वो क्या है, बात करियर की है। तो अभी ना करियर में आपका ऐसा टाइम आने वाला है, एक ब्रेक थ्रू आने वाला है, लेकिन जो आपकी एनर्जी है वो आपको बदलनी पड़ेगी। आप एक लैक मेंटालिटी में चल रहे हैं, आपको लग रहा है कि यही वो जगह है जहां आप मुझे हमेशा रहना पड़ेगा, यही वो चीज़ है जो मुझे हमेशा करते रहनी पड़ेगी क्योंकि मेरे पास कोई ऑप्शंस ही नहीं है। प्रॉब्लम ऑप्शन से ज़्यादा ना आपकी मेंटल क्लैरिटी खो जा रही है इसमें, ओवर थिंकिंग बहुत ज़्यादा है। ऐसा कुछ भी नहीं है जो यहाँ आपको इसी सिचुएशन में बांध के रखने वाला है। यू हैव फ्री विल ऑल द टाइम।
तो ये कोई मजबूरी नहीं होने वाली है। प्रॉब्लम सिर्फ इतनी है कि आपको क्लैरिटी नहीं आ रही है कि आपको जाना कहाँ है और पहले क्या करना है। तो मेरा पहला सजेशन तो ये होगा कि आप कोई एक या दो चीज़ों पे ही इस मंथ फोकस करिए। सब कुछ एक साथ नहीं आप कर सकते। तो कैन यू रिलेट दिस एनर्जी, कीप योर हार्ट ओपन विद दिस। जहां आपको लग रहा है कि अब मेरे लाइफ में ना करियर में कुछ नया हो ही नहीं सकता है, चाहत बहुत है, डिज़ायर्स बहुत है कि कुछ नया हो जाए, मैं क्या कर लूँ, मतलब एम्बिशन बहुत है, लेकिन रास्ता समझ में नहीं आ रहा है। ठीक है, सो दे आर कॉलिंग अटेंशन टू दिस दैट आपका जो करियर है ना उस पॉइंट पे पहुंच चुका है वेयर इट्स गोइंग टू बी दिस गोइंग टू बी फ्रेश एनर्जी इन योर करियर। कुछ आपकी तरफ आने वाला है। ठीक है, और ये बड़ा स्लोली आ रहा है अभी तक, ये पहले आ चुका होता, लेकिन आपकी जो एनर्जी है ना उसको पुश कर रही है वापस, क्योंकि आप इस इल्यूजन के पीछे छुपे हुए हो कि अब तो यही है जो है और क्या कुछ नहीं हो सकता। तो इट्स लाइक अ रट लाइक एनर्जी। आप बहुत समय से एक ही जगह पे हो प्रोबेबली, सो वो एक आपका ऐसा जोन बन गया है जहाँ आप बहुत कंफर्टेबल हो, ना खुश भी हो लेकिन कंफर्टेबल भी हो, इन द सेंस कि आप जानते हो यू नो हाउ इट वर्क्स। सो दैट इज द एनर्जी। तो किसी और ने आपको नहीं बांधा, आपने खुद को यहाँ बांध रखा है। तो आपकी तरफ कुछ आ रहा है, लेकिन अगर आप चाहते हैं थोड़ा और स्पीड से आए इन द मंथ ऑफ अगस्त, तो प्लीज लेट गो ऑफ योर इल्यूशंस। एट अ टाइम करियर रिलेशनशिप दो ही पे मेजर फोकस रखिए। बाकी जो छोटी छोटी चीज़ें हैं एक्वायर करने की या वेकेशन की या ट्रैवलिंग की या कुछ और जो चीज़ें हैं उसको सोच सोच के या फिर ओवर थिंकिंग कर करके अपना दिमाग और मडल मत करिए। कीप योर हार्ट ओपन। ओके, वेलकमिंग एनर्जी में आइए, वेयर यू आर वेलकमिंग दिस थिंग दैट्स कमिंग टुवर्ड्स यू। बहुत अच्छी फाइनेंशियल अपॉर्चुनिटी है और काफ़ी स्टेबिलिटी लेकर आएगी। और ये स्लो मूविंग भी इसलिए होती है बिकॉज एक बार ये आ जाए तो फिर ये बहुत लॉन्ग टर्म जाती है। तो दिस इज नॉट लाइक समथिंग दैट इज गोइंग टू बी अ शॉर्ट टर्म थिंग। ओके, इट्स फॉर द लॉन्ग हॉल। और आपको एनर्जी कैसे रखनी है, गाइडेंस के लिए मैंने कार्ड निकाला है। ये देखिए, हाउ द फूल गोज टूवर्ड्स लाइफ, ही मीट्स लाइफ हाफ वे, he participates in his life, he welcomes life, he welcomes new opportunities in life, he is happy to make the new beginning। वो न्यू बिगिनिंग को ऐसे नहीं देख रहा है कि जैसे कि मतलब बड़ी मुसीबत का काम है। मतलब बात ये है कि आपको आगे भी जाना है, लेकिन वो ये मुसीबत भी लग रहा है कि क्या करूं, कैसे करूं, नई जगह कैसे जाऊं, नए लोगों से कैसे मिलूं, हाउ विल इट हैपन। ओके, सो बी इन दिस एनर्जी। ये सारा बैगेज लेके नहीं चल रहा है, इसका बैगेज बहुत लाइट है, ये उतना ही लेके चल रहा है जितना ज़रूरत है। सो आई वुड सजेस्ट यू नो एक एक सीवी डाल के देखो। कोई पुराने कॉन्टैक्ट्स थे तो उनको रीच आउट करो, उनसे एक बात तो करके देखो। जस्ट ड्रॉप अ टेक्स्ट दैट यू आर अवेलेबल फॉर अ बेटर पोजिशन एल्सवेयर। बिजनेस है तो फिर बजाय इसके कि आप डरते ही रहे कि ये नया जो डाइवर्सिफिकेशन आप सोच रहे हो उसमें एक बहुत बड़ा स्टेप ना लेकर के छोटा स्टेप उठा करके देखो हाउ इट पैन्स आउट। ओके, सो आई एम नॉट आस्किंग यू टू इन्वेस्ट मेजरली इनटू दिस, लेकिन अभी तो आपकी एनर्जी जो है उस तरफ ओपन ही नहीं हुई है। सो बट देन इट्स पैनिंग आउट वेल, द आउटकम इज वेल। हो क्या रहा है अगस्त में, आपका एनर्जी जो है, स्पेशली ये रीडिंग देखने के बाद, कई बार सबकॉन्शियस में हमारे बहुत सारी खिचड़ी पकती रहती है, हमें समझ में नहीं आता। बट अभी अगर आप ये गाइडेंस लेकर जाते हैं, क्लैरिटी के साथ बैठकर सोचते हैं, फोकस करते हैं, तो बहुत अच्छा ये पैन आउट करने वाला है। तब तो आपकी लाइफ में ना ये फ्रेश बिगिनिंग आने वाली है, जिसका अंदाज़ा वो यहाँ पर भी दे रहे हैं आपको। एंड टू मेजर arcanas are there, that means the world। okay, so that means it's a major message for you। तो ये नई बिगिनिंग तो आना चाहती है आपके पास, पर क्या आप उसको मीट करने के लिए रेडी हैं? ये अपना घोड़ा ज़रा फास्ट दौड़ाना पड़ेगा उसके लिए। ओके, सो दैट मीन्स ये जो एनर्जी है ना, ये आपकी पेरिफेरी में चल रही है और बहुत टाइम से चल रही है, अभी से नहीं चल रही है। बट आपने अभी तक अपनी आंखों पे पट्टी बंधा रखी है और इल्यूजन्स में आप जी रहे हैं, और
आप यही बोल रहे हैं कि मुझे समझ ही नहीं आ रहा मैं क्या करूं, ठीक है। सो कीप योर हार्ट ओपन, ड्रॉप योर बैगेज, मूव ऑन एंड वेलकम दिस एनर्जी कमिंग टूवर्ड्स यू। तो ये बड़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी आ रही है, पैसा लेके आ रही है आपकी तरफ, बट आपको हाथ बढ़ाना है अभी इसकी तरफ, ओके। सो लेट्स सी अभी, ओ यस, बिफोर आई मूव ऑन, एंजल्स ऑफ अबंडेंस से भी देख लेते हैं व्हाट मैसेज दे हैव फॉर यू। अरे वाह, सक्सेसफुल फंडिंग। भाई अगर आप गो अहेड चाह रहे थे तो इतना गाइडेंस के बाद भी जो मैंने दिया वो ये आ गया आपका। यस डेफिनेटली दिस कुड बी अ पर्सन, अगर आप इन्वेस्टमेंट ढूंढ रहे थे, इन्वेस्टर ढूंढ रहे थे अपने बिजनेस के लिए, तो वो आ रहे हैं। मेंटोर ढूंढ रहे थे जो सही जगह पे आपको पुश दे दे, जहाँ से आपका काफ़ी अबंडेंस इवेंचुअली आने वाला है इन योर फील्ड ऑफ स्टडी और समथिंग, तो वो आ रहे हैं। और कोई तो आ रहा है मदद लेके, क्योंकि आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा है, तो somebody wants to come to you with help and they're offering you money, they're offering you guidance, they're offering you funding। इन्वेस्टमेंट चाह रहे थे तो here comes the investor, but you have to be in the welcoming energy। चलिए अभी देखते हैं आपके रिलेशनशिप्स में अगस्त में क्या पैन आउट कर रहा है। और रिलेशनशिप्स अभी मैं कुछ ऐसा स्पेसिफिकली नहीं सोच रही हूँ वन ऑन वन, पर देखते हैं क्या आता है, ठीक है। वट एवर इज रेलिवेंट, आई वेलकम दैट एनर्जी फ्रॉम द स्पिरिट। ओके, कुछ तो पहले से भी चल रहा है। व्हाट एल्स, क्या आउटकम होने वाला है और क्या गाइडेंस है आपके लिए। ओके, एंड व्हाट इज द गाइडेंस ओवर हियर फॉर यू। अब देखो मेरी गलती नहीं है, बट ये पता नहीं क्यों पाइल वन के थोड़ा पैरेलल पैरेलल चल रहा है आपका एनर्जी, ठीक है। बट उनके कार्ड्स, उनकी वे ऑफ थिंकिंग थोड़ा बहुत अलग था। बट जो पेन की एनर्जी है, अब आई एम ग्लैड ये मैंने कार्ड्स चेंज किए, नहीं तो आप बोलते कि यही कार्ड आप हर बार निकाल देते हो। तो आई होप ये वो वाले पाइल ना हो। बट हाँ, जहाँ तक हमने बात की रिलेशनशिप्स की, हो क्या रहा है, कुछ तो ना, किसी को आप ऑलरेडी, किसी की तरफ आपका ध्यान है, यू आर ऑलरेडी कंसिडरिंग समबडी, और it hasn't probably taken off yet, but your energy is very positive। आप उसको कंसिडर कर रहे हो, सोच रहे हो कि यू नो इफ आई एक्सटेंड माई हैंड टूवर्ड्स दिस पर्सन तो ये कैसा रहेगा, क्या होगा, कैसा पैन आउट करेगा। अच्छी बात इसमें और पाइल वन में ये है कि आप ऑलरेडी एक एनर्जी में हैं जिसमें आप थोड़ा प्लेफुली सोच पा रहे हो ये, और ये आपका हिडन जो है पेन्स दिखा रहा है। आउटकम मैंने पूछा कि आप इस साइकिल से निकल चुके हैं, दैट इज़ अ गुड न्यूज़। लाइक आई सेड ओवर हियर आई कैन सी देयर इज़ फ्रेश एनर्जी अबाउट यू। तो जो पास्ट का जो भी पेन था, डिसअपॉइंटमेंट था, जो भी हर्टफुल फीलिंग्स थी, वो सब ख़त्म हो चुका है। जो बुरा जितना वर्स्ट होना था हो गया है, ठीक है। गाइडेंस क्या है, अभी आप सोच रहे हो हाउ टू प्रोसीड टूवर्ड्स दिस पर्सन, सो द वे टूवर्ड्स दैट इज जस्ट डेटिंग, hanging out, and not taking it too seriously at this point of time। एक चीज़ और है, you need to get to know this person more। मे बी इंट्यूटिवली आपको ऑलरेडी ये आइडिया हो गया होगा, बट हियर ऑल्सो इन द कार्ड्स आई फील this is not, August is not the month to go ahead and commit and get something new started with this person। Right now it is the time only to hang out, sometimes with friends, sometimes date them। और मुझे कुछ कॉमन फ्रेंड्स दिख रहे हैं फॉर सम रीजन, ओके। सो यू ऑलरेडी हैव सम काइंड ऑफ कनेक्शन बिटवीन यू, कलीग्स हो सकते हैं, फ्रेंड्स हो सकते हैं। सो हैंग आउट विद दिस पर्सन बिकॉज यू शुड बी ऑब्जर्विंग दिस पर्सन मोर इन अ सोशल सेटिंग। हैव अ गुड टाइम, and you are going to have a good time is the vibe I'm getting right now। So August is the time to get to know this person more। August is not the time to commit right now, okay। So let's see from our angels of romance, like what else is the guidance for you। एक थोड़ी सी क्रिप्टिक एडवाइस है आपके लिए।
Okay, so this is like codependency. Addictions are affecting your romantic life. You know, this could be the cause of this broken heart and this broken relationship, I believe. Maybe you are the sort of person जो बहुत ज़्यादा अपने लोगों को लेके possessive हो जाते हैं और बहुत ज़्यादा उन पे डिपेंड करने लगते हैं, रिलाई करने लगते हैं एंड यू एक्सपेक्ट इक्वल अमाउंट ऑफ लॉयल्टी। शायद इसीलिए ये गाइडेंस आपके लिए आई है दैट यू नीड टू जस्ट गेट टू नो दिस पर्सन मोर बिफोर बिफोर ईदर दिस पर्सन कमिट्स टू यू और यू कमिट टू देम। ओके, सो ये वाली एनर्जी मुझे दिख रही है अभी। तो डोंट गेट टू अडिक्टेड टू दिस पर्सन। उन्हें अपनी ज़िंदगी का ऐसा भी हिस्सा भी मत बनाइए इतनी जल्दी कि आप उनके बिना रह नहीं सकते। इस गाइडेंस को आप प्लीज़ ध्यान में रखिएगा। ओके, सो दिस वाइब्स वेल विद योर रेस्ट ऑफ योर एनर्जी। यू आर स्टिल हीलिंग आई फील, इसलिए ये एनर्जी आई भी है आपके लिए। ठीक है, और कुछ इंसाइट्स देख लेते हैं जाने से पहले। वाह, तो बहुत ब्यूटीफुल एनर्जी है। Okay, like I said, beautiful energy for you, protected by angels and you are cherished by the angels. इसीलिए वो आपका पेन देख रहे हैं बहुत टाइम से, आपका ये जो ओवर थिंकिंग देख रहे हैं, कंफ्यूजन देख रहे हैं, एंड इन अगस्त दे आर एक्चुअली नाउ रीचिंग आउट टू हेल्प यू टू लिफ्ट योर बर्डन्स। इसीलिए आपको बोला जा रहा है कि जो हेल्प आपकी तरफ आ रही है हर तरीके से उसको प्लीज़ वेलकम कीजिए और आने दीजिए। Okay, so wonderful energy. I hope Blue Pile and my dear fixed signs you enjoyed your reading. And if you did, I would request you to like, share, subscribe to my channel. Stay tuned for more such readings in future. Thank you so much for tuning in and have a wonderful, wonderful August. Hello and welcome to your reading. All the people who had chosen this green stone, या तो फिर all the mutable signs, that is Gemini, Virgo, Sagittarius and Pisces. So इन लोगों के लिए रीडिंग है। ये होने वाला है आपका थीम कार्ड। ओके, बी रियल, सिंपल एंड स्वीट। सो बी योर सेल्फ, यू डोंट हैव टू बी समबडी एल्स। अभी देखते हैं कैसे ये अलाइन करेगा हमारी पूरी रीडिंग के साथ। चलिए स्टार्ट करते हैं आपके करियर एनर्जी से। बाय करियर आई मीन व्हाट यू स्टडी, योर फील्ड ऑफ स्टडी, कुड बी योर बिजनेस और you could be a working professional. So let's see what's the energy over there. What's coming towards you in August? Okay, thankfully right off the bat something very dynamic I would say. What else? Okay, तो गाइडेंस क्या होने वाली है इसमें? So for you people, you know, this month is going to be very, very crucial because I see एक तो बहुत ज़्यादा फॉरवर्ड मूवमेंट हो रहा है इन टर्म्स ऑफ योर करियर। ओके, यू आर गोइंग प्लेसेस और जहाँ पर भी आप जा रहे हो ना, ये बहुत टाइम से इट वाज ऑन योर विश लिस्ट एंड वट एवर यू आर डूइंग, वट एवर कमिंग टूवर्ड्स यू इन योर करियर इज़ ब्यूटिफुल। वन प्रोमिनेंट थिंग जो मुझे समझ में आ रहा है, ये विश फुलफिलमेंट हो रहा है आपका। सो योर हार्ट वॉज सेट ऑन इट। August is the month we are finally going to crack it and your long term wish is being fulfilled. Finally आप contentment के position में हो। बहुत समय से patiently आप इसका wait कर रहे थे and this is what is coming towards you now. और कोई भी as such guidance नहीं है but एक बहुत forward movement होने वाला है आपका। ट्रैवलिंग से भी कुछ रिलेटेड आ रहा है। दिस इज़ इफ़ दिस इज़ रिलेटेड टू योर फील्ड ऑफ स्टडी तो कहीं आपको अपने होम टाउन से दूर जाना पड़ेगा। Or if it's your career, then also you have been wanting to go someplace, so you're moving there. Okay, maybe temporarily or maybe not forever, so you know best, but definitely away from home and definitely traveling is on the cards. Okay, so that is there. So very beautiful energy right off the bat for your career. I don't think इसको और कुछ करने की ज़रूरत है because what you've been wanting for a long time is already happening in this month. So I think all the energy work आपने पहले ही कर लिया है। इस पे जो भी करना था, पेशेंटली इस पे काम करना था, इसकी तरफ जो भी एफर्ट्स डालने थे, you are through that stage already.
Okay, so this is the time to reap your rewards in the month of August. Wow, beautiful sequence. आप देख रहे हैं 7, 8, 9. Two major arcanas also. So what a sequential thing happening for you. So it's all happening as per plan, I would say. Okay, that is the feeling I get. चलिए देखते हैं आपके एंजल्स ऑफ अबंडेंस और क्या बोलना चाहते हैं आपकी सिचुएशन के बारे में. Wow. Right now, like I said, बहुत resonate कर रहा है ये with this wish fulfillment card with 9 of cups. You are in a beautiful energy at this moment. You're very charged up. You're all set to tackle, handle anything and everything that's coming your way. और आप ये जो भी आपकी तरफ आ रहा है वो अट्रैक्ट कर रहे हैं. आप उसके पीछे भाग नहीं रहे. So you haven't chased it, you have earned it. And it's a well deserved kind of a prize that you have got. So your energy is also very beautiful and very optimistic. और go getter energy है इस टाइम आपकी, full of life, full of energy, very lively, beautiful reading. चलिए देखते हैं what is there for you on the relationship front. What is happening over there? Okay, it could be any relationship, as I was shuffling, I wasn't really thinking about any relationship in particular, but ठीक है और देख लेते हैं what will be the outcome, what is happening. It could be any relationship. ओके ये बहुत इंटरेस्टिंग लग रहा है मुझे. करियर में तो सब सॉर्ट हो गया बहुत जल्दी से. रिलेशनशिप में मुझे लग रहा है कि एक कार्ड और निकालते हैं और क्या चल रहा है. Okay, so definitely a long distance relationship is what I'm seeing right off the bat. और उसमें you are in this phase जहाँ पे delicately आपको balance करना पड़ेगा your career and your relationship. So definitely you have this one person in your mind, okay, जिसके बारे में आप सोच के रीडिंग देख रहे हैं probably, and उनके साथ चीज़ें बैलेंस में आएंगी. But yeah, you are more excited right now about where you are headed off. तो जो भी traveling है, again the energy is very strong over here. जहाँ भी आप जा रहे हो उसके बारे में excited हो, लेकिन it will take a little on and off going back and forth with this person. तो but then if you handle it maturely, things will settle down. Okay, they will have to understand that this is a phase wherein career and relationship both are important and both can be managed. So that is the reading. Or yes, from the star card we ultimately get the confirmation that it's a very positive relationship and a long lasting one. So please don't think that अगर ये long distance होने वाला है तो then it's not going to last. The energy is very beautiful between the two of you, but यहाँ पर भी ये balancing factor आने वाला है between your conscious subconscious mind, here also between your career and between this relationship. So that balance you will be able to accomplish eventually within the month of August only. ये थोड़ा सा teething troubles है. Initially, you might find it difficult to balance and manage the two, because ये थोड़ा initial adjustment phase लग सकता है. If you are traveling over there, settling somewhere new, तो उसमें थोड़ा time लग सकता है. But then be patient, things will pan out beautifully and on their own. Be real, be yourself, don't go out of your way to do anything over here, because दूसरे साइड से भी उतना अंडरस्टैंडिंग की ज़रूरत है, which will be offered eventually, I feel, but this is just the initial hiccup between the two of you. So definitely a long distance thing, but a long lasting relationship as well. Okay, now let angels of romance come in and let them also have a say. क्या बोलना है उनको इस बारे में. Okay, free yourself. It's time to take back control of your life, like I just said, और अभी मुझे फीलिंग आ रही है, आप वैसे भी म्यूटेबल साइन है. म्यूटेबल साइन में बहुत फ्लेक्सिबल लोग होते हैं,
तो अपने जो डिज़ायर्स हैं या कुछ भी जो वो चाहते हैं उसको बहुत एडजस्ट करके चलते हैं विद द पीपल दे आर इन रिलेशनशिप विद, द वेरी कंसिडरेट पीपल. So now here, twice you are being told to assert your own self. Be real, be yourself. हर टाइम आपको ये एडजस्ट करने की ज़रूरत नहीं है फॉर द अदर पर्सन. डोंट लेट गो ऑफ दिस अपॉर्चुनिटी. ओके, इज़ what I'm getting. And it's time to take back control of your life. So just because somebody is feeling bad about this forward movement, you need not take a step back. Ultimately, at the end of the day, it's your life. And you are in a beautiful energy of manifesting something that you have been wanting for a really long time. So don't let this opportunity slip out of your hands. Okay, so ये adjust हो जाएगा, ये settle down हो जाएगा, but then you have to assert yourself. Don't just keep giving importance to the other person all the time. ठीक है, चलिए अभी देख लेते हैं एक और इंसाइट बिफोर वी वाइंड अप योर रीडिंग फॉर द डे. जैसे मैंने कहा, आपकी रीडिंग में ये तो बहुत स्ट्रांगली दिख रहा है, आपको कुछ करने की तो ज़रूरत नहीं है. ओके, नो, nothing that you have to actively do. Okay, watching clouds, lie back, rest, relax, be yourself, take charge of your life, free yourself. And here also you are in the energy of attracting, not chasing. So you get the idea, get the gist. You are in the manifestation energy. Things are panning out beautifully for you. ये जो होने वाला है ये बहुत टाइम से आपको चाहिए था और ये अपॉर्चुनिटी आपको लूज नहीं करनी है. Okay, that's the energy over here. And what you have to do about it? Absolutely nothing. You just have to sit back and relax. Can you see? Lie back, rest, relax, be yourself, and just enjoy the manifestation of all your dreams and aspirations. Beautiful, beautiful energy for all my mutable signs. Okay, I hope you enjoyed this reading, and if you did, I would request you to like, share, subscribe to my channel. Stay tuned for more such readings. Thank you so much for tuning in today, and have a wonderful and brilliant August. Take care.